Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 10, The Great Stone Face, part 2. The Great Stone Face part 1 we have already done in chapter number 9. हाफ पार्ट जो है बेटा इस स्टोरी का हम 9th चैप्टर में कर चुके हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में अभी करेंगे. राइटर जो हमारे हैं वो सेम हैं जो चैप्टर नंबर 9 के हैं, नैथनियल हॉथॉर्न. चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा बेटा कि जो ये माउंटेन्स हैं, ये इसके ऊपर जो ये स्टोन का फेस बना हुआ है, किस तरह से जो लड़का है अर्नेस्ट वो इसको देखता रहता है और कुछ लोग कई व्यक्तियों से इसकी रिजेम्बलेंस करते हैं, इसको समान दिखाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है. अब धीरे धीरे अर्नेस्ट भी क्या हो गया है, बहुत सारा समय बीत गया है और वो यंग स्टेज में आ गया है. यंग से अभी वो कुछ दिन में ओल्ड भी हो जाएगा, लेकिन वो उसी व्यक्ति की तलाश में लगा रहता है कि जिसका फेस जो है इस माउंटेन पे बने हुए स्टोन फेस से मिलता जुलता हो, रिजेंबल करता हो. मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत सारे साल गुजर गए हैं. अर्नेस्ट वॉज नाउ मैन ऑफ मिडल एज. अब अर्नेस्ट जो है बेटा मिडल एज का व्यक्ति बन गया है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति बन गया है. टू हिज नेबर्स, उसके जो पड़ोसी हैं, हु नेवर सस्पेक्टेड, जिन्होंने उस पर कभी संदेह नहीं किया, ही वॉज एनीथिंग मोर देन, वो उनके लिए साधारण व्यक्ति से सिवा और कोई कुछ भी नहीं था. एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो उसे जानते थे. वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल था. हम्बल होता है बेटा विनम्र, जो बहुत ही प्यार से बोलता है. हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला था. थॉटफुल पर्सन था, विचारों से भरा हुआ अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था. बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस ओल्ड प्रोफेसी जो भविष्यवाणी है, पुरानी भविष्यवाणी है, उसका क्या होगा? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये फुलफिल होगी? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. द ईयर्स हैंडेड ऑन, द ईयर्स हरीड ऑन, मीन्स साल पे साल गुजरते जाते हैं, बहुत सारे साल जो हैं वो निकल रहे हैं. एंड ब्रोट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के हेड के ऊपर जो है बेटा वाइट बाल आ गए हैं. इट मीन्स वाइट बाल आने का मतलब क्या है यहाँ पर? इट मीन्स वो ओल्ड एज की साइड जा रहा है. उसके फेस के ऊपर जो है बेटा फोरहेड के ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, उसकी चिक्स के ऊपर भी क्या है, रिंकल्स आ गए हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं. और नाउ ही वो है ना ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है. बट नॉट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में ही नहीं. हैड ही ग्रोन ओल्ड, वह बेकार में ही बूढ़ा नहीं हुआ है. मोर न्यूमरस देन द वाइट, बालों से, सफ़ेद बालों से ज़्यादा उसके जो विचार हैं वो बहुत ही वाइज थॉट्स हैं उसके हेड के अंदर, उसके दिमाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचारों से भरा हुआ है उसका दिमाग जो है. इट मीन्स वो बहुत ही एक बुद्धिमान और एक सभ्य व्यक्ति है, उसका माइंड फुल है. एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, मीन्स नॉट वेल नॉन, जो मीन्स ज़्यादा नॉट वेल नॉन, ज़्यादा फेमस ना हो. हैड सीज्ड टू बी, ऐसा उसने मीन्स उसने स्टॉप कर दिया था कि लोग उसको ना जानते हों. अब वो जो क्या है, इट मीन्स वो क्या है, फेमस हो चुका है. अब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति वो नहीं है. अब उसको बहुत सारे लोग जो हैं जानने लगे हैं. फेम हो गया है, प्रसिद्धि हो गई है बेटा, उसको बहुत सारे व्यक्ति जानने लगे हैं और बहुत सारे व्यक्ति जो है उसे ढूंढने भी लगे हैं. ही हैड बिकेम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वैली, घाटी से बाहर भी वो प्रसिद्ध हो गया है, बाहर के लोग भी उसे जानने लगे हैं. कॉलेज प्रोफेसर्स हैं और जो कई एक्टिव मैन हैं, जो सिटी के बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, वो उससे मिलने, उसे देखने के लिए और उससे कन्वर्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अर्नेस्ट के से बातचीत करने के लिए आते हैं. और अर्नेस्ट भी उनके साथ उनको रिसीव करता है, उनसे बहुत ही जेंटली पेश आता है, सिंसियरिटी के साथ बात करता है, फ्री है उनके साथ, मीन्स खुलकर बातें करता है. वट एवर केम अपर मोस्ट, मीन्स बहुत काफ़ी समय देता है और सारी बातें उनसे करता है. और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑफ देयर ओन, अपने दिल में उनको जगह देता है, बहुत प्यार से उनका मान सम्मान करता है और उनसे बातें करता है. व्हाइल दे टॉक टुगेदर, जब वो इकट्ठी बात
बातें करते हैं तो उसका फेस जो है वो चमकदार बन जाता है। मीन्स उसका चेहरा जो है अननोइंगली, उसको बिना पता ही उसको जो है उसे पता भी नहीं होता कि वो कितना माइल्ड इवनिंग लाइट में शाम के समय जैसी मध्यम सी रोशनी होती है सूर्य की, उसी तरह से मध्यम मध्यम उसका जो चेहरा है वो चमकने लग जाता है। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट जो है वो बूढ़ा हो चुका है बेटा, गॉड हैड ग्रांटेड, उस समय जो क्या है ए न्यू पोएट टू द अर्थ, एक नया पोएट अर्थ पर आ रहा है। उस समय एक कवि है बेटा जो बहुत उस समय ज़्यादा फेमस है और उसका नेटिव प्लेस भी क्या है, वैली, उसी घाटी का एक कवि है और उसने अपना ज़्यादातर समय जो है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ उसने स्पेंड किया है बहुत दूर सिटीज़ में, शहर में, प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक, और अपने स्वीट म्यूजिक को, अपने मधुर संगीत को अब हर जगह फैलाया है। लेकिन कभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूल पाया था क्योंकि वह भी उस घाटी में रहता था। For the poet had celebrated it in a poem. The song of this poet, जो song है इस पोएट का बेटा, जो found their way to Ernest, means Ernest जो है इसके songs को, इसकी poems को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसकी जो books हैं उनको पढ़ता है। ही रीड देम, वह उनको पढ़ता है। आफ्टर इज कस्टमरी टॉयल, कस्टमरी टॉयल होता है बेटा जो रोज़ का यूजुअल जो वर्क है, डेली का जो टास्क है, उसको ख़त्म करके वो उनकी बुक्स को पढ़ता है। बैठ जाता है बेंच के ऊपर, अपनी कोटेज के डोर के ऊपर, कुटिया के दरवाजे के ऊपर बैठ जाता है और अपनी एज ही रीड द लिफ्टेड हिज आइज, और कई बार पढ़ते हुए अपनी आँखों को माउंटेन की तरफ भी उठाता है, मीन्स उस ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है और उसे क्या कहता है, ही सैड ओ ग्रेट स्टोन फेस, उसको एड्रेस करते हुए कहता है, इज़ नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये व्यक्ति नहीं हो सकता। किस व्यक्ति की बात कर रहा है बेटा, उस कवि की बात कर रहा है जिसकी कविताएं वो पढ़ रहा है, जिसकी बुक वो पढ़ रहा है। क्या ये वर्दी नहीं हो सकता, क्या ये व्यक्ति मूल्यवान आपके लिए नहीं हो सकता आपकी तरह से, क्या ये आपके चेहरे के जैसा नहीं हो सकता। द फेस सीम टू स्माइल, और वो चेहरा जो है वो जो किसका चेहरा बेटा, फेस, स्टोन फेस का चेहरा स्माइल करता है, बट डिड नॉट आंसर, कोई भी उत्तर नहीं देता। देखो बेटा, आप सोचोगे कि उस चेहरा तो पत्थर से बना हुआ है, स्माइल कैसे कर रहा है। इट मीन्स बेटा अर्नेस्ट जो है वो इमेजिन कर रहा है, उसको देखकर उसे वैसी फीलिंग आ रही है। नाउ इट हैपन दैट द पोएट, और एक बार ऐसा होता है बेटा कि दो ही लिव्ड सो फार अवे, वो बहुत ज़्यादा दूर रहता था। पोएट जो है उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना कि अर्नेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही थॉटफुल व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और तो उसने क्या किया, उस विश की इच्छा की कि उस व्यक्ति से मिला जाए, अर्नेस्ट से मिला जाए, और कवि जो है अर्नेस्ट से मिलने की इच्छा करता है। उस नोबल मैन से, उस सिंप्लिसिटी वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा करता है। और एक समर डे, एक समर का एक दिन होता है, गर्मी का दिन होता है बेटा, और वो जो अर्नेस्ट के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाता है, अर्नेस्ट से मिलने के लिए कवि पहुंच जाता है। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है उसने हैंड में बुक ली हुई है, हाथ में वो बुक है, उसको वो पढ़ रहा है, और इसके बाद विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और जो क्या है बीच बीच में जो है बेटा किसको देख रहा है, वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लुक्ड लविंगली, बहुत ही प्यार से उसे देख रहा है। गुड इवनिंग, जो पोएट है वो उसको गुड इवनिंग कहता है और कहता है कि कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं, ये जो यात्री है उसको एक रात की शेल्टर दे सकते हैं, एक रात का आश्रय दे सकते हैं। वो खुश होकर आंसर देता है कि यस, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन ही एडिड, उसे क्या कहता है स्माइल करके, आई थिंक आई नेवर सॉ, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटेबली किसी स्ट्रेंजर को बोलते हुए नहीं देखा है। इट मीन्स वो ग्रेट स्टोन फेस की रिजेम्बलेंस करते हुए कहता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो बहुत ही प्यार से लोगों का जो है अभिवादन करता है, और इससे पहले इससे प्यारा अभिवादन मैंने नहीं देखा है। अब जो पोएट है बेटा वो क्या है, सेट डाउन बिसाइड हिम, उसके पास में बैठ जाता है, और अर्नेस्ट और पोएट दोनों बातें करते हैं। कवि और पोएट जो अर्नेस्ट है वो दोनों बातें करते हैं।
नेवर बिफोर हैड, उससे पहले कवि ने जो है अर्नेस्ट के जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा, इतना बुद्धिमान, इतना जेंटल, भद्र और इतना दयालु। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अर्नेस्ट जो है वो क्या सोचता है, वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस। लिविंग इमेजेस जो हैं उसके फ्लंग होती हैं आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। मीन्स वो भी क्या सोचता है कि पोइट जो है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और अर्नेस्ट सोचता है कि पोइट बुद्धिमान व्यक्ति है, और पोइट सोचता है कि अर्नेस्ट बुद्धिमान व्यक्ति है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जैसे ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं बेटा, तो अर्नेस्ट सोचता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी बेंड करके नीचे आ गया है, झुक कर हमारी बातें सुनना चाहता है, ऐसी कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, और गेज्ड इनटू द पोइट्स आइज, और पोइट की आंखों में घूरता है। हु आर यू, वो उससे पूछता है कि माई गिफ्टेड गेस्ट, मेरे गिफ्टेड गेस्ट आप कौन हैं, उससे वो जो अर्नेस्ट है पोइट से पूछता है। जो पोइट है अपनी फिंगर को उस बुक के ऊपर रखता है, अर्नेस्ट जिसको पढ़ चुका है, वो बुक किसकी लिखी हुई है, उसी पोइट की लिखी हुई है। यू हैव रेड दीज पोएम्स, क्या आप इन पोएम को पढ़ चुके हैं, उसने पूछा। यू नो मी, तो आप मुझे जानते हो। आई रोट देम, मैंने इन कविताओं को लिखा है। अगेन एंड अगेन, बार बार जो है अर्नेस्ट एग्जामिन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है पोइट की फीचर्स का, पोइट की विशेषताओं का। और क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि देखो पहले एक लाइन आई थी कि ये जो ग्रेट मैन जो है, ये जो पोइट है, ये हो सकता है स्टोन फेस की रिजेंबल करता हो, इसी के जैसा दिखता हो। ही टर्न टू आल्सो, एक बार वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, और फिर वो उसको राइटर को देखता है, लेकिन फिर अपने हेड को हिला देता है, सुख करता है और आह भरता है। वो कहता है कि तो जो पोइट है वो पूछता है कि वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं, आप किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं। अर्नेस्ट जो है वो रिप्लाई देता है बेटा कि ऑल थ्रू लाइफ, मैंने पूरी ज़िंदगी वेट कर रहा हूँ मैं उस प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट का, कि वो पूरी हो जाए। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, मैंने जब ये कविताएं पढ़ी तो मैं आशा करता था कि ये जो है आप इस काम को पूरा करेंगे, इसको फुलफिल करेंगे, आपकी शक्ल इससे मिलती हुई होगी। पोइट आंसर करता है, मीन्स फेंटली स्माइलिंग करते हुए, धुंधली मतलब हल्की हल्की स्माइल करते हुए कहता है, यू होप्ड, आप मीन्स आशा करते थे कि टू फाइंड मी लाइकनेस, कि मेरे अंदर लाइकनेस मिलेगी, समानता मिलेगी ग्रेट स्टोन फेस की। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इस चेहरे के जैसा नहीं हूँ। एंड वाई नोट, और क्यों नहीं, आस्क्ड अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक्स, उसने बुक की साइड पॉइंट किया, उसको इंडिकेट किया। आर नोट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये जो थॉट आपने लिखे हुए हैं ये वर्दी नहीं है, मीन्स उचित नहीं है, अच्छे नहीं हैं। यू कैन हीयर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, यू कैन हीयर इन, आप सुन सकते हैं, कह रहा है कि डिस्टेंस, आप इस बहुत दूर से आवाज़ को, हेवनली सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। हेवनली सॉन्ग जो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। बट माई लाइफ, लेकिन जो मेरी लाइफ है अर्नेस्ट डियर, हैड नॉट कोरस्पेंडेड विद माई थॉट, मेरी ज़िंदगी जो है वो इन थॉट से, विचारों से मेल नहीं खाती है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मैंने बहुत सारे बड़े सपने देखे हैं। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल सपने ही हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओवन थॉट्स, कई बार मेरे जो समटाइम्स आई लैक फेथ नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता है अपने खुद के ही विचारों के ऊपर। एंड वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, अच्छे और सच्चे विचारों को जो है आप ढूंढ रहे हैं। शुड यू होप टू फाइंड मी, आप आशा करते हैं कि ये ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मुझसे रिजेंबल करता हो, क्योंकि वो रिजेंबल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उसके विचार जो हैं वो शुद्ध हैं, साफ हैं, स्टेबल हैं, और मेरे विचार जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं। द पोइट स्पोक सैडली, बहुत ही उदासी से कहता है पोइट जो है, उसकी आँखें जो हैं गीली हो जाती हैं और आंसू आ जाते हैं कवि की आँखों में, और ऐसे ही अर्नेस्ट की आँखें भी नम हो जाती हैं, वो भी, उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। एट द आवर सनसेट, मीन्स जब सूर्य अस्त होता है उस समय, जैसा कि कस्टम का डेली रूटीन का वर्क है, डेली रूटीन का वर्क कस्टम होती है बेटा, हैबिट, कि हर रोज़ शाम के समय घाटी में लोग इकट्ठे होते हैं और अर्नेस्ट उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता
करता है। तो सनसेट के समय उस समय जब वो जाता है रोज़, तो अर्नेस्ट बोलने के लिए ग्रुप ऑफ नेबर्स, पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ओपन एयर के अंदर, खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोइट, वह और जो कवि हैं, वेंट टू द मीटिंग प्लेस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और पोइट भी जो है अर्नेस्ट के साथ जाता है। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन, क्या वहाँ से हम ग्रेट स्टोन फेस को जो है देख सकते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन, वहाँ से मतलब वहाँ से ऐसी जगह पे वो गैदरिंग करते हैं जहाँ से स्टोन फेस भी दिखाई देता है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस, अर्नेस्ट जो है बेटा देखता है बहुत ही परिचित तरीके से, सभी को दयालुता से देखता है, सभी जो ऑडियंस, सभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको देखता है और बोलना शुरू करता है लोगों को। वट वॉज इन हिज हार्ट, जो उसके दिल में है और दिमाग में है, दिल और दिमाग में है वही बातें करता है वो। दिल दिमाग में कुछ अलग और मुंह पे शब्द कुछ अलग, ऐसे वो बातें कभी नहीं करता, वो रियलिटी की बातें करता है हमेशा। हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में शक्ति है क्योंकि वो दे एग्री विद हिज थॉट्स, क्योंकि वह अपने विचारों से सहमत है और उसके विचार जो हैं वो भी रियलिटी है, उनमें वास्तविकता है और गहराई है, क्योंकि दे हार्मोनाइज द लाइफ वट ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि उसके विचार ऐसे ही हैं, ऐसी ही बातें करता है जैसी ज़िंदगी उसने जी है। इट वॉज नॉट मेयर बर्थ, ये केवल एक प्रीचर जैसे नहीं है कि उपदेश देने वाले व्यक्ति के जैसा भाषण नहीं है कि उपदेश देने वाले व्यक्ति करते तो कुछ हैं और भाषण कुछ देते हैं, ऐसा भाषण जो है वो, ऐसा प्रीचिंग जो है अर्नेस्ट नहीं देता है। देवर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो जो वर्ड्स हैं उसके शब्द जो हैं बेटा वो लाइफ के, जो उसकी ज़िंदगी में घटित हुआ है, जो उसने अपनी लाइफ में सीखा है वही शब्द हैं। ए लाइफ ऑफ गुड डीड, अच्छे कामों की ज़िंदगी। सेल्फलेस लव मीन्स निस्वार्थ प्यार। वॉज मेल्टेड इन टू दैम, उसके अंदर घुला हुआ है उसके शब्दों में। जो पोइट है एज ही लिसन्ड, जो सुन रहा था उसके शब्दों को। लेफ्ट दैट द लाइफ एंड, जो लाइफ और कैरेक्टर है अर्नेस्ट का वो बहुत ही नोबल स्ट्रेन ऑफ पोइट्री जो है मेरी, वो जो पोइट्री है जो मैंने लिखी है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। राइटर जो महसूस करता है कि उसका पोइट के विचार मेरी पोइट्री से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हिज आइज़ फिल्ड विद टीयर, उसकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। और ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है कि नेवर वॉज देयर सो वर्दी ए सैग एज दैट माइल्ड, इतना सभ्य वाइज मैन, सैग होता है बेटा वाइज मैन, इतना सॉफ्ट व्यवहार, इतना स्वीट और थॉटफुल फेस, इतना विचारशील चेहरा, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, जो है मैंने आज तक स्प्रेड ऑल अराउंड डिफ्यूज्ड अबाउट इट, मीन्स जिसने चारों तरफ इतने अच्छे विचार फैलाए हैं ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा है। एट ए डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी के ऊपर क्या होता है बेटा, एट ए डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, जो आसानी से देखा जा सकता है। हाई अप टू द गोल्डन लाइट, के अंदर सूर्य की मीन्स शाम की जो गोल्डन लाइट है, जब सूर्य अस्त होता है तो लाइट गोल्डन, थोड़ी सी गोल्डन कलर की दिखती है। सेटिंग सन के ऊपर है, सन जो है वो सेटिंग है, इट मीन सूर्य अस्त हो रहा है, वो गोल्ड स्टोन फेस के ऊपर गिर रही है। विद द वाइट मिस्ट, जो मिस्ट, वाइट मिस्ट बेटा जो मीन्स वाइट बर्फ जो है वो उसके ऊपर गिर रही है अराउंड, और लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, और वो वाइट जो मिस्ट है, जो स्नो है, वो ऐसे लग रही है ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर जैसे कि अर्नेस्ट के अपनी जो आई ब्रोज हैं उनके जो वाइट बाल हुए हैं वो उसके जैसे ही लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पोइट है बेटा, पोइट ने तुलना की है अर्नेस्ट के आँखों के ऊपर जो बाल हैं, उसकी जो आई ब्रोज हैं वो भी वाइट हैं, और वो कैसी दिख रही हैं, जो स्टोन फेस के ऊपर जो स्नो गिर रही है, जो बर्फ़ गिर रही है उसके जैसे ही लग रहे हैं। और एट दैट मोमेंट, उसी समय अर्नेस्ट जो है वो फेस को लुक करता है, दोनों चेहरों को देखता है, स्टोन फेस को भी देखता है और अर्नेस्ट के फेस को भी देखता है और एक्सप्रेस करता है, और एकदम से जो है वो मूव करता है और अपने आर्म्स को थ्रो कर ऊपर फेंकता है और ज़ोर से चिल्लाता है, शाउट करता है, कहता है बिहोल्ड बिहोल्ड, मीन्स देखो देखो। अर्नेस्ट इज़ हिमसेल्फ, अर्नेस्ट जो खुद ही ग्रेट स्टोन फेस से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। इट मीन्स जो ये ग्रेट स्टोन का फेस है ये किसका फेस है, अर्नेस्ट का फेस है, अर्नेस्ट का चेहरा है। सभी जो है लोग उसको देखने लग जाते हैं, हैरान हो जाते हैं।
देन ऑल द पीपल लुक, सभी लोग देखने लग जाते हैं, एंड सो दैट व्हाट द पोएट सेड वाज, कि पोएट जो कह रहा है, कवि जो कह रहा है वो बहुत ही सच है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो गई थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, लेकिन जो अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड, जो कह रहा था, जो अपना उपदेश दे रहा था, वो देकर वहाँ से पोएट की आर्म को पकड़कर, उसके हाथ को पकड़कर धीरे धीरे घर के साइड आ जाता है, और अभी भी होप कर रहा है, आशा कर रहा है कि दैट सम वाइजर, बहुत ही बुद्धिमान और बेटर मैन जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति, उससे भी देन हिमसेल्फ, अपने आप से अच्छा व्यक्ति, वुड बाय एंड बाय अपीयर, कुछ समय के बाद प्रकट होगा, बियरिंग ए रिजेम्बलेंस, और जिसकी जो रिजेंबल करेगा, जो सेम होगा शकल में, फेस में, चेहरे में, किसके, टू द ग्रेट स्टोन फेस। इट इज़ द स्टोरी ऑफ रिटन बाय नैथनेल हॉथॉर्न। आई होप you understood everything. Now you read this chapter. Thank you.